नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से प्लास्टिक थैलों की जगह कपड़ों के थैलों का उपयोग करने की अपील की है। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बागेश्वर के पूरन राठौर का जिक्र किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को G20 की तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, किसानों की आय में वृद्धि के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में एक और क्रांति अग्रदूत बने। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रदेश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचारों के साथ मैं डिम्पल्स आनंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक थैलों की जगह कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ई संजीवनी ऐप पर इलाज के लिए परामर्श मांगने वालों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। श्री मोदी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। ई संजीवनी ऐप से दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति आज देश के प्रत्येक कोने में देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी ऐप कोविड के दौरान लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई की सक्षमता पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब कई देश इसे अपना रहे हैं। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बागेश्वर जिले के दुगनाकुरी तहसील के लोक गायक दिव्यांग पूरन राठौर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित पूरन राठौर ने राजुला मालूशाही, न्यौली, हुड़क्या बॉल, श्रुतुरैण, जागर, भगनौल आदि विधाओं में रचनाएं प्रस्तुत कर संस्कृति बढ़ाने के क्षेत्र में कार्य किया है, वह सराहनीय है। पूरन सिंह एक दिव्यांग कलाकार है जो राजुला, मलुशाही, नेओली, हुड़का बोल, जागर जैसे विभिन्न म्यूजिक फॉर्म्स को लोकप्रिय बना रहे हैं। इन्होंने इनसे जुड़ी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी तैयार की है। उत्तराखंड के फोक म्यूजिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पूरन सिंह जी ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में अपील की है कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। यह वोकल फॉर लोकल की दिशा में एक अच्छा प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को G20 की तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज टिहरी में आयोजित बैठक में अधिकारियों को आगामी G20 की बैठक में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर देने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिले के धार्मिक और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों पर भी प्रस्तुतिकरण तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा अवसर है। लोकल टू ग्लोबल की दिशा में हम क्या कर सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। बागेश्वर के कपकोट स्थित राजकीय आदर्श विद्यालय के 22 छात्रों का चयन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हुआ है। इन सभी छात्रों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। गौरतलब है कि 8 जनवरी को सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापक ख्याली दत्त शर्मा ने बताया कि परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लगभग 250 अंक हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलवार मेरिट जारी होने के बाद काउंसलिंग की तिथि जारी होगी। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में एक और क्रांति अग्रदूत बने, जिससे उत्तराखंड के साथ साथ देश के हर किसान की आय में वृद्धि हो और वे खुशहाल और समृद्ध बने। राज्यपाल ने आज देहरादून से पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 113वें अखिल भारतीय किसान मेले और कृषि प्रदर्शनी को वर्चुअली संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के समय से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाई है। उत्तराखंड की जलवायु विभिन्न प्रकार के औषधीय और संघीय पौधों सहित अन्य फसलों के लिए अत्यंत अनुकूल है। इनके उत्पादन से छोटे और मध्यम किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। श्री सिंह ने कहा कि कृषि की दृष्टि से यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। अन्न को न केवल हमारे छोटे किसानों के लाभ के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि इसलिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि इस सेक्टर में स्टार्टअप्स के विकास की संभावनाएं भी बढ़े। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय इस दिशा में देश और प्रदेश का मार्गदर्शन करें। उन्होंने विश्वविद्यालय की पुस्तिका मिलेट्स, खाद्य और पोषण सुरक्षा में महत्व का विमोचन किया। राज्यपाल ने किसान मेले और प्रदर्शनी में शामिल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी जिले में 61 अमृत सरोवरों, 62 आंगनबाड़ी भवनों और प्रत्येक विकासखंडों में एक स्मार्ट विलेज योजना समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस बीच उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। श्री धामी ने इस अवसर पर टिहरी के आदिशक्ति धाम मोमेंटो का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने मिशन शतक के तहत मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर टिहरी की संकल्पना विषय पर प्रतिभाशाली स्कूली छात्र छात्राओं और बाल विधायकों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों से कहा कि परीक्षा के समय तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करें। इस बीच श्री धामी ने चंबा में आयोजित कार्यक्रम में राइफलमैन बीसी गब्बर सिंह और अमर शहीद श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं स्थानीय जनता द्वारा नकल विरोधी कानून पारित किए जाने के उपलक्ष्य पर आयोजित अभिनंदन आभार रैली में भी शामिल हुए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रदेश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में कहा कि प्रदेश भर में 100 दिन का अभियान चलाकर 50 लाख आभा आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति की आभा आईडी बनाई जाए ताकि सभी लोग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। चंपावत जिले को पैराग्लाइडिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाणासुर के किले के साथ मां झूमाधुरी के शिखर से पैराग्लाइडिंग की गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के 10 युवाओं को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। पैराग्लाइडिंग की एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग हो। तो इसमें पैराग्लाइडिंग के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं और जो हमारे टॉप 5-10 जो भी युवा इंटरेस्टेड होंगे उनको हम हिमाचल प्रदेश से भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। और हम चाहेंगे कि आने वाले 1-1.5 साल में यहाँ पे यहीं के लोकल युवा पैराग्लाइडर्स हों जो टूरिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी दे पैराग्लाइडिंग करने। बागेश्वर में अलायंस फॉर साइंस के तहत विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बागेश्वर के विभिन्न स्कूलों के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान और वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ाना था। विज्ञान संदर्भदाता आशुतोष उपाध्याय ने कहा कि कार्यशाला में खगोल शास्त्र पर आधारित सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गतियां तथा मौसम परिवर्तन पर आधारित मॉडल तैयार किए गए। कार्यशाला में भाग ले रही छात्रा अनुभूति पांडे ने बताया कि उनको खेल खेल में विज्ञान सिखाया जा रहा है। हमें खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी विज्ञान की अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे अभी हमने एक सन और अर्थ का रोटेशन पे मॉडल भी बनाया और उनने हमको बहुत अच्छे से सिखाया। और हम अक्सर जो हमें स्कूलों में रटाया जाता है वो यहाँ पे नहीं करा जा रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल खेल में सिखाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से प्लास्टिक थैलों की जगह कपड़ों के थैलों का उपयोग करने की अपील की है।
श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बागेश्वर के पूरन राठौर का जिक्र किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को G20 की तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, किसानों की आय में वृद्धि के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में एक और क्रांति अग्रदूत बने। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रदेश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।